वेलकम टू मुफ्ती नवीद सिद्दीक चैनल। बयानात को मुकम्मल सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और दीन की सच्ची रहनुमाई हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन हादल कुरान जहदी लिल्लती हिय अक़वम। ये कुरान गिरी हुई कौम को बुलंदियों में ले जाता है। ये कुरान बहुत सारों को हिदायत देते, रहनुमाई करता है। बहुत सारे इसकी वजह से गुमराह होते हैं। इसकी तिलावत भी कीजिए, इसके मानी भी समझिए, इसकी तफसीर भी समझिए, इसका मकसद भी समझ। रब ने इसको नाजिल किया हमारी जिंदगियों में इनकिलाब लाने के लिए, हमारी जिंदगियां बदल जाएं, इनमें इनकिलाब वाक़े हो जाए। हमने तो कुरान को भी इसलिए लिया कि लोगों को मारना है। कोई मर नहीं रहा, सराने खड़े हो जाओ, कुरान पढ़ो, जल्दी मरेगा। ये मारने के लिए नहीं आया, ये जिंदा करने के लिए आया। ये जिस मकाम पर जाता है इनकिलाब लेकर आता है। ये जिस मकाम पर जाता है अंधेरों को खत्म करता है। ये जिस मकाम पर जाता है मुर्दा दिलों को जिंदा करता है। ये जिस मकाम पर जाता है शिर्क, बिदअत, कुफर, हर गंदी चीज को दूर करता है। खैर, तौहीद, रिसालत लेकर के आता है। ये जिधर जाता है कुफर दूर करके ईमान लेकर आता है। ये जिधर भी जाता है इनकिलाब लाने वाली किताब है, रोशनी लाने वाली किताब है। इसी किताब के बारे में हुज्जतुल्लाहि फिल अर्ज़, काबरीन आलो सुन्नत वल जमात के माथों का झूमर, शेख तफसीर, इमाम तफसीर, इमामुल औलिया अल्लामा अहमद अली साहब लाहौरी रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, मेरा एक पाँव ट्रेन के अंदर हो और एक पाँव बाहर हो। कोई मुझे बोले कुरान की तफसीर का खुलासा सुनाओ, मैं उसे दूसरा पाँव ट्रेन पर रखने से पहले पहले सुना सकते। कहते थे ट्रेन जा रही हो, एक पाँव में रख लूं, दूसरा रखना हो, कोई कह दे कि अहमद अली लाहौरी कुरान का खुलासा सुना दे, तो कहते हैं मैं इतनी सी देर में सुना सकता। फरमाया कि हजरत सुनाइएगा, क्या खुलासा है? फरमाया 3 काम कर लो, कुरान का मकसद तुम्हें मिल जाए। पहला काम फरमाया इबादत सिर्फ खुदा की, इबादत में किसी को खुदा का शरीक ना ठहराओ, इबादत के लायक वही है। फरमाया सबसे पहली बात इबादत सिर्फ खुदा। दूसरी बात इबादत में तरीका मोहम्मद मुस्तफ़ा, इबादत सिर्फ खुदा पहली बात। दूसरी बात इबादत में तरीका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तीसरी बात खिदमत मखलूक खुदा, रब का कुर्ब पाने के लिए कुरान की तफसीरों का खुलासा शेख ने यूं बयान किया, 3 बातें अपनी जिंदगी में ले आओ। इबादत सिर्फ खुदा की, तरीका मोहम्मद मुस्तफ़ा का, खिदमत मखलूक खुदा की। 3 काम कर लो, रब के करीबी बन जाओगे, रब का कुर्ब पालोगे, कुरान का मकसद पालोगे। इसलिए ये तीनों कामों पर अमल कीजिए और कुरान पाक से ताल्लुक जोड़िए। रब हमारा ताल्लुक कुरान से मजबूत फरमाए।